भारत सरकार के पत्र सूचना कार्यालय द्वारा मध्य प्रदेश से 13 सदस्यीय पत्रकारों के एक दल ने उत्तर प्रदेश के विकास कार्यों से अवगत होने के उद्देश्य से लखनऊ और अयोध्या का भ्रमण किया। मध्य प्रदेश के अग्रणी समाचार पत्र प्रदेश टुडे से वरिष्ठ पत्रकार नीरज जोशी ने इस यात्रा के दौरान अयोध्या के कमिश्नर श्री गौरव दयाल से खास बात की। एडीए 2047 को लेकर किस तरह का काम कर रहा है, कितना % काम हुआ है और क्या क्या प्लानिंग है सर, थोड़ा सा बताइए। देखिए, ये लॉन्ग टर्म प्लान अयोध्या का विकसित करने का वो 2047 का है और हम लोगों ने उसका एक खाका तैयार किया है। उसी के आधार पे जितने भी परियोजनाएं इसमें संचालित हो रही हैं उसी दिशा में की जा रही हैं। तो अभी काम बहुत हो चुका है, लगभग मैं कहूँगा कि 50% काम हो चुका है और 2047 के दृष्टिगत अभी जो बाकी जो काम होने हैं उन सब स्तर पे काम चल रहा है और शीघ्र ही हम उनको पूरा कर लेंगे। सर, अभी श्रद्धालुओं की संख्या कितनी है और जब कोई बड़ा त्यौहार होता है तो फिर कितनी होती है, उनकी सुरक्षा को लेकर क्या इंतजाम रहते हैं? किसी भी समान दिन पे 70,000 के आसपास पिलग्रिम्स यहाँ पे रोज़ आ रहे हैं और कोई वीकेंड पे या कोई जब पर्व होता है तो 1 लाख संख्या क्रॉस कर जाती है। उनकी सुरक्षा के दृष्टिगत यहाँ पे बहुत अच्छी संख्या में पुलिस बल की तैनाती है। साथ में CCTV कैमरास द्वारा लगातार नज़र रखी जाती है। कंट्रोल रूम्स बने हुए हैं, अलग जोन्स बने हुए हैं। अयोध्या में रेड जोन, ग्रीन जोन, येलो जोन्स हैं जिसमें अलग अलग लेवल्स की वहाँ पे सुरक्षा प्रदान की जाती है। यहाँ पर पैरामिलिट्री फोर्सेस की पर्याप्त कंपनीज उपलब्ध हैं जिनकी देखरेख में सब दर्शन करते हैं और चूँकि सेंसिटिविटी रहती है अयोध्या मंदिर को लेकर, उसके दृष्टिगत जो भी एहतियात बरतने होते हैं वो सब हम लोग बरतते हैं और सिक्योरिटी चाक चौबंद रहे इसकी व्यवस्था रहती है। सर, भक्त और श्रद्धालु आते हैं तो उनके रहने और ठहरने को लेकर क्या कुछ नए इंतजाम हुए हैं, प्राइवेट या फिर गवर्नमेंट की तरफ से, दोनों? देखिए, बड़ी संख्या में यहाँ पे जो हमारे बहुत सारे मंदिरों में और जो धर्मशालाओं में व्यवस्था थी उसको अभियान के तहत बेसिक स्टैंडर्ड्स उनको दिए गए और उनको ठीक कराया गया, उनके फैसिलिटीज़ को अपग्रेड कराया गया। एक तो ये व्यवस्था की गई, उसके अलावा होटल्स बड़ी संख्या में सैंक्शन हम लोगों ने किए हैं, वो होटल का निर्माण चल रहा है। इस बीच में अकोमोडेशन की समस्या को दूर करने के लिए हम लोगों ने अभियान के तहत होम स्टेज पर ध्यान केंद्रित किया और अब तक 1000 से ज़्यादा होम स्टेज अयोध्या में हम लोग ऑन बोर्ड कर चुके हैं और वहाँ पर बहुत बड़ी संख्या में हमारे श्रद्धालु आके रुक रहे हैं। सर, कई जो पुरानी इमारतें उनको हेरिटेज लुक भी दिया जा रहा है सर। जो यहाँ पे ऑलरेडी महत्वपूर्ण स्थल थे, उनकी जो पुराने जर्जर अवस्था में जो भवन हो चुके थे उनको भी ठीक करने का काम स्टेट गवर्नमेंट द्वारा किया जा रहा है। टूरिज्म कॉर्पोरेशन उस काम को संपादित कर रही है और फर्स्ट फेज़ में 37 मंदिर थे या मठ थे और उनसे संबंधित जो भवन थे जो कि कई 100 साल पुराने हैं, जो ऐतिहासिक नेचर के हैं, उन सबको ठीक किया गया है और अभी आने वाले समय में और भी भवन ऐसे चिन्हित किए गए, उनको भी करेंगे। सर, दिवाली आ रही है, सबकी निगाहें अब अयोध्या पर होती हैं सर, किस तरह की तैयारियां हैं सर, कितने दीपों से सजाया जाएगा? और सर, इस बार 23 लाख से ज़्यादा दीपों को जलाने का रिकॉर्ड बनाने का प्रयास है और साथ में 1100 लोगों द्वारा सामूहिक आरती सरयू जी की जाएगी और उसके अलावा जो लाइट एंड साउंड शो होते हैं, जो कल्चर प्रोग्राम्स होते हैं, वो पिछले वर्षों के मुकाबले उसको और ग्रैंड स्केल पे हम लोग करने का प्रयास कर रहे हैं। सर, धार्मिक पर्यटन के साथ सॉफ्टवेयर पार्क का भी आपने जिक्र किया है, किस तरह का है सर वो प्रोजेक्ट? उसके अलावा जो बाकी जो एक्टिविटीज़ हैं टूरिज्म के अलावा जो इंडस्ट्रियलाइजेशन होना है उस पर भी फोकस हम लोग का है। यहाँ पे काफ़ी सारी इंडस्ट्रीज़ आई हैं जिन्होंने इंटरेस्ट शो किया है, उनको ज़मीन के लिए हम लोग फैसिलिटेट करते हैं और एक सॉफ्टवेयर पार्क बनाने की योजना भी है, उसके तहत हम लोगों ने ज़मीन प्रदान की है। बहुत सारे यहाँ पे जितने भी डिपार्टमेंट्स हैं सब कोई यहाँ पे अपने ऑफिसेज निर्मित करने के लिए वो लोग प्रयास करते हैं, तो उन सबको भी भूमि हम लोग उपलब्ध कराते हैं। इस तरह की बहुत सारी एक्टिविटीज़ हो रही हैं। इंडस्ट्रियल इन्वेस्टमेंट और टूरिज्म का जो पोटेंशियल है उसको पूरा हम लोग टैप करने का प्रयास करते हैं। NHI के भी कुछ प्रोजेक्ट हैं सर, रिंग रोड जो चारों तरफ से कनेक्टिविटी रहेगी रोड की, मंदिर के चारों ओर से? NHI के ऑलरेडी जैसे मैंने आपको बताया एक रिंग रोड बननी है जो कि भारत सरकार द्वारा उसको सैंक्शन किया जा चुका है स्कीम को। उसके अलावा जो एक 84 कोसी परिक्रमा मार्ग है जो 5 जिलों से होते हुए एक सर्कुलर रोड बनाई जाएगी, उसका वो भी प्रोजेक्ट अंडर इम्प्लीमेंटेशन है और जितने हाईवेज़ हैं उन सबको दुरुस्त NHI ने किया है और लगातार NHI के साथ समन्वय बैठा के हम लोग प्रयास ये करते हैं कि जो इंफ्रास्ट्रक्चर उनके तहत हैं, उनके अधीन है, उनको वो लोग अच्छा रखें और ताकि लोगों को आने में कोई असुविधा। सर, लास्ट क्वेश्चन ये सर, जो आपकी अथॉरिटी है सर, कितने का बजट के साथ यहाँ पर काम कर रही है सर, कितना बजट है? देखिए, ये अथॉरिटी का अपना कोई बजट स्पेसिफिक नहीं होता है। ये जो हर डिपार्टमेंट को अलग अलग एलोकेशंस किए जाते हैं, अथॉरिटी उसका रिकॉर्ड रखता है और जो रिव्यू होती हैं मीटिंग्स उसमें अथॉरिटी ही उसको लीड करती है। तो अथॉरिटी एक तरह से ये मान लीजिए कि वो एक लीडरशिप रोल में है यहाँ पे। डायरेक्ट फंडिंग डिपार्टमेंट्स को स्टेट गवर्नमेंट द्वारा होती है और ADA उसको कोऑर्डिनेट करता है। थैंक यू। बने रहिए प्रदेश टुडे वीडियो न्यूज़ के साथ। धन्यवाद।